हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। आर क्रिप्टो करेंसीज बेटर देन स्टॉक्स। मैं आपको इसके जो कोई भी प्रोज है, कॉन्स है, यानी अच्छी बात बुरी बात मैं आपको दोनों बताऊंगा और अंत में आप ही को डिसाइड करना है कि आपको क्रिप्टो करेंसी अच्छी लगती है या स्टॉक्स अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज ₹500। तो ये करेंसी कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल इंडिया का आरबीआई करता है। आरबीआई जब भी चाहे इसको प्रिंट कर सकता है, इसको मार्केट से उठा सकता है, कोई भी टाइम इसको डिमोनेटाइज करके इसको बिना वैल्यू यानी नो वैल्यू करके घोषित भी कर सकता है। एक्चुअली डिजिटल करेंसी वो एक करेंसी ही है, पर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जैसे कि हम इस 500 नोट को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, पर क्रिप्टो को हम ये सब नहीं कर सकते। क्रिप्टो कैन ओनली बी स्टोर्ड इन अ Web3 वॉलेट, या तो क्रिप्टो वॉलेट करके हम जैसे बोल सकते हैं। तो उसी में हम उसको ले सकते हैं, बेच सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग और ट्रांजैक्शन जो कोई भी है वो उसी Web3 वॉलेट में ही यूज हो सकता है। इज रन बाय अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन है। इफ ए हैज टू पे समथिंग टू बी एंड बी हैज टू रिसीव इट, then that particular transaction will be stored in a block. When that block is validated, only then the transaction can take place, and the one who has validated that block gets rewarded by that particular cryptocurrency. Crypto records are stored in a particular way. They cannot be changed, they cannot be altered. उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उससे कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। वो एक बार एक ब्लॉक में एंटर्ड हो गया तो वो फुल एंड फाइनल है, उसको कोई भी छू नहीं सकता, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। तो ये क्रिप्टो की बहुत बड़ी बात है, यानी उसका सिक्योरिटी। और ये जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। अब तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि क्रिप्टो क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, और वो कैसे एक नॉर्मल रुपए से, यानी नॉर्मल हमारे जो करेंसी है उससे कैसे वो डिफ़र करता है, यानी हाउ इज़ क्रिप्टो डिफरेंट देन आवर कन्वेंशनल रुपीज़। पहले से ही क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा हाइप है। वो क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करता है या तो उसका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पर इसलिए भी क्योंकि उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक टिपिकल स्टॉक को देखेंगे और एक क्रिप्टो को देखेंगे तो क्रिप्टो का रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक स्टॉक का रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स कंपेयर करेंगे और एक क्रिप्टो का रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर देखेंगे तो दोनों एक समान ही है। तो मान लीजिए अगर आप 1000 रुपये क्रिप्टो में डालेंगे और 1000 रुपये स्टॉक में डालेंगे, वो पैसा अगर आप स्टॉक में डालते हैं वो 20 सालों में उतना रिटर्न देगा, और क्रिप्टो उसको वही अमाउंट, वही रिटर्न अगर 2 साल में देगा, तो किसका हाइप होगा आप ही सोच लीजिए। तो यही हुआ है क्रिप्टो के साथ। क्रिप्टो में ज़्यादातर पॉपुलर क्रिप्टोज हैं बिटकॉइन, एथेरियम, क्योंकि ये जब भी इन अपने स्टार्टिंग पीरियड से ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं उन्होंने। पर क्रिप्टो में एक और बड़ी बुरी बात है, वो है इसका हाई वोलेटिलिटी। अगर ये एक दिन $1000 पे रहेगा तो दूसरे ही दिन ये $500 को आएगा। ऐसे स्टॉक्स में नहीं रहता है। स्टॉक्स में बहुत कम देखने को मिलता है वोलेटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव। अगर एक स्टॉक एक दिन 1000 रुपये पे ट्रेंडिंग कर रहा है और वो अगर नीचे भी गिरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10% या 15% नीचे गिरेगा, क्योंकि 15% से नीचे लोअर सर्किट लग जाएगा और वो उसके बिलो नहीं जा सके। पर क्रिप्टो में ऐसा नहीं रहता है। क्रिप्टो कैन फॉल मोर देन 70 to 80% अ डे। टेरा लूना के बारे में आपने सुना ही होगा।
अगर सुना भी नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। टेरा लूना वॉज ट्रेडिंग अराउंड 8,500 एंड विद इन 2 days इट फेल बिलो 10 पैसे या 10 पैसे 10 इंडियन पैसेज। तो आप जान लीजिए कि वो कितना बड़ा क्रैश था और कितनों ने उसमें अपना पैसा। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपको क्रिप्टो का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जब एक तरफ वो इतना हाई रिटर्न दे रहा है, हाई यील्ड दे रहा है, उसी टाइम पे उसका रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा है। तो हम एनालिसिस पे, अगर आप एक क्रिप्टो का एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ही सही आपको टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यूँ ही नहीं आप क्रिप्टो को एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो उसका जो कोई भी विजन है, उसका फ्यूचर्स के जो कोई भी गोल है और उसका जो कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स है या तो कैसे अपना पैसे जनरेट कर रहे हैं, वो सभी आपको बोल देते हैं ठीक से। पर उसको एनालाइज करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर स्टॉक्स में ऐसा नहीं। स्टॉक्स में आप बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स रहे तो भी आप स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ज़्यादातर नंबर्स पे चलता है, इक्वेशंस पे चलता है और मैथ और स्टैटिस्टिक्स पे चलता है। तो बेसिकली स्टॉक ज़्यादा आसान रहते हैं एनालाइज करने के लिए। पर क्रिप्टो कहीं क्रिप्टो एनालिसिस में आप मात खा सकते हैं। आप कंफ्यूज होके या तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं क्रिप्टोज़ में। तो एनालिसिस के बारे में वही थोड़ा सा ड्रॉ डाउन है क्रिप्टो के लिए। ये मार्केट रेस्पॉन्स एक्चुअली होता क्या है? अगर आपने स्टॉक्स के बारे में देखा है तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स हाइप्ड रहती हैं वो ज़्यादातर अच्छी स्टॉक्स ही रहती हैं, यानी ब्लू चिप स्टॉक्स, यानी रिलायंस हो गया, यानी ITC हो गया। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये स्टॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर इसी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होता रहता है या इसी स्टॉक्स को लेके बाइंग एंड सेलिंग या परचेजिंग होता रहता है। यानी मेजर जो ब्लू चिप स्टॉक्स रहते हैं, निफ्टी 50, जो निफ्टी 50, निफ्टी 100 में आता है, वो स्टॉक्स के बारे में लोग ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। और अगर हम एक फ्यूचर एसेट या अगर हम कुछ फ्यूचर के बारे में देख के उसको ले रहे हैं तो ये स्टॉक्स ज़्यादातर वही दिमाग में रखते हैं। पर क्रिप्टो में ऐसा नहीं रहता। क्रिप्टो में क्या है, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इलॉन मस्क ने ट्वीट कर लिया तो डोजकॉइन ले लिया। अगर अमिताभ बच्चन ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लिया तो बिटकॉइन ले लिया। तो इस तरह के मार्केट मैनिपुलेशंस, मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्रिप्टो में। ये एक्चुअली हालांकि इलॉन मस्क ने टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया है और कुछ इंडियन कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट किया है। अमिताभ बच्चन जी ने इंडियन कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट किया है और US कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट किया है। पर स्टॉक्स में उतना हाइप नहीं रहता है। पर अगर वही बात क्रिप्टो में आ जाए तो उसको ज़्यादा हाइप कर देते हैं और बहुत ज़्यादा लोग उसी से इन्फ्लुएंस होके बिना कोई एनालिसिस, बिना कोई छानबीन के कूद जाते हैं। तो ये थोड़ा मुझे बुरी बात लगती है क्रिप्टो के बारे में। इन पॉइंट्स को सुन के आपको तो लग ही गया होगा कि मैंने आपका क्वेश्चन ठीक से आंसर नहीं किया, आर क्रिप्टो करेंसी इज़ बेटर देन स्टॉक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ये एक तरह का ट्रिक क्वेश्चन है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि क्रिप्टो जो है वो हम नियर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट टूल करके हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू गो फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 20 ईयर्स ज़्यादा हो गए, 10 to 15 ईयर्स मान के चल सकते हैं। और स्टॉक्स को 7 to 10 ईयर्स मान के चल सकते हैं। इसका भी मैं आपको एक रीज़न दूंगा, इसका भी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्योंकि स्टॉक्स जो हैं वो भी वेल एक्सेप्टेड हैं, उसका एक ठीक से उसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो उसको मॉनिटर कर रहा है, यानी सेबी। तो स्टॉक्स आर वेरी वेल बैलेंस्ड एंड गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी इज़ हैंडलिंग दैम। तो रिस्क भी रहता है स्टॉक्स में, पर उतना नहीं है अभी जो क्रिप्टो में है उतना। पर अभी क्रिप्टो में क्या है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने उसको अपनाया नहीं है। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। दे हैव एक्सेप्टेड इट ओनली एज अ डिजिटल एसेट, नॉट एज अ डिजिटल करेंसी। तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। अगर फ्यूचर में जाके वही क्रिप्टो अभी
अगर वो एसेट से करेंसी बन जाए तो उसका वैल्यू जो है स्काई रॉकेट कर देगा। यानी अभी जो हम रिटर्न देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, इससे 10 गुना 100 गुना रिटर्न भी दे सकता है क्रिप्टो। पर कंट्रीज जो हैं उसको अभी एक करेंसी के तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी हमको ये सब देखने को मिलेगा। वो कभी होगा हमको पता नहीं, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, पता नहीं, पर जब भी होगा तब वो उसका वैल्यू जो है वो स्काई रॉकेट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बोल ही दिया है कि ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आप देखिए, अपना रिस्क एपेटाइट देख लीजिए, आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं और फ्यूचर के आपके जो भी एसेट्स हैं उन सभी को आप एक लिस्ट करके आप दे सकते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं कि नहीं करके। जिसमें भी आप जाओ अपना रिसर्च करो, थोड़ा एक नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि वो बोलते हैं ना, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट समवन कैन हैव इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन हिज ओन एजुकेशन। तो ये बेसिकली वही है। इफ़ यू वांट टू गेट रिच, then get rich by investing in yourself, get rich by investing in your own education। तो तभी आप आगे जा पाओगे, तभी आप एक हर्ड मेंटेलिटी से ऊपर उठ सकोगे। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, तभी ये मेरा चैनल बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा।